रहा थी ये गांव में फगुआ खेले का। नवरात चालू है। अबे तीसरे साल हमारे रहवा कसम से जौन बुलंद ही हम फगुआ गाए रहवा। अच्छा हाँ। अबे नवरात चालू है। नवरात चालू है। अबे एमा भक्ति गाना हो। भक्ति? हाँ यार। ले भक्ति सुन ले। सुना फिर। ए भैया अरे जिस भोजन में मछली गोश्त न हो उस भोजन को खाना ना चाहिए। जिस भोजन में मछली गोश्त न हो उस भोजन को खाना ना चाहिए। अरे जिस देवता में जिस देवता में मुर्गा दारू न हो उस देवता में जाना ना देख लो कितना मुकटे रहा था। कसम से हालत दे तो आखिर कैसे पेशाब कहीं आँखी कैसे पेशाब नहीं करत है काया। अबे सारे आँखी कैसे आंसू है। कबे तो ये सारे भक्ति गाना गावत है। पहले कभी पता नहीं चले ये भक्ति है कि शक्ति है। का तो जब न देवता में मुर्गा दारू न हो वो देवता जाना बेकार मार दे सर ले माइथे सुन बे। अबे सारे मैं पासी त सारे पासी दोनों जरा अब आज जाते हैं। ए भैया तब पासी ई पासी सुन ले जहाँ चार पासी हुई बात है हगासी हगासी नहीं मुतासी। अबे बात है खांसी। ले माई से भक्ति गाना चलो सुनाओ भैया। ले सुन ए भैया अरे मुर्गा मंगा के रखना नहीं भोसड़ी उल्टा सीधा न बोल नहीं मार दे छुल्ला से टट्टी कह दे। टट्टी न उल्टी आवे। अबे मुर्गा मछली की बात न करिए यार ये गाना के बोला है बोला या बे। हाँ यार भैया में का खोल कहाँ धरे है। खोल मास्टर लिए हैं। अच्छा हाँ चलो सुनाओ फिर। और मुर्गा मंगा के रखना मछली कटा के रखना मुर्गा मंगा के रखना मछली कटा के रखना आएंगे गोर लेने आएंगे गोर लेने कौवा मंगा के रखना मुर्गा मंगा के रखना मछली कटा के रखना। और आइएगा दोस्तों ये से समझ लीजिए तमाशा चालू हो गया। और जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे पहले भैया मैं जब से आया देखे हम कितनो 70 वाली हम के है कितनो 85 वाले कौनो 36 में चलत है तो कौनो 34 में कौनो भैया 14 खा के आवा तो कौनो 12 खा के आवा। तो भैया आप लोग ध्यान दीजिए तमाशा कौन सा लगा है। तमाशे का नाम रखा गया था बेवफा औरत। बेवफा औरत गरीब की लड़की और डाकू सुल्तान सिंह ठाकुर साहब की लंबरदार साहब की वकील साहब की
मेरे वफादार नौकरों, तुम तो भली भांति जानते हो ये शहर क्या कह रहा हराम जादो हमारे कानों में? हमने कहा हमारे वफादार नौकरों, तो तुमने क्या कहा? हम कहें साहेब आइन। ये आई जाए क्या हमें? साहेब आइन। वफादार नौकरों, जी साहब। मेरा नाम वकील सुखदेव सिंह। मैंने 30 वर्ष, पूरे 30 वर्ष न्यायालय में वकालत किया और आज 5 साल से मैंने वकालत पे इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी आज भी हमारा मान सम्मान अधिकार न्यायालय में बराबर है। जब हमारे पिताजी यानी वीर बहादुर प्रताप सिंह की जमींदारी काम थी, जब मैं न्यायालय में वकालत करता उनके मरने के बाद मैंने 5 वर्ष हो गए वकालत का इस्तीफा दे दिया। अच्छा साहब। और खुद इस अंगदपुर शहर का जमींदार वकील सुखदेव। लेकिन इस वक्त अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 ठोका साहब। अबे सारे 3 आदमी हैं। 3 प्राणी हैं। कैसा है? हम हैं हमारी श्रीमती परवीना जी और हमारे एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार राजेश। जी साहब। हम 3 प्राणी हैं। हमें धन दौलत रियासत किसी प्रकार की कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारी जमींदारी का बोलबाला पूरे अंगदपुर शहर में कायम है। जी साहब। लेकिन हम सोचते हैं कि काफी वक्त हो गया, आज हमारे राजू बेटे का हाई स्कूल का परीक्षा है। अच्छा, हाई स्कूल का। हाई स्कूल की परीक्षा है। ये हाई स्कूल कितने कहा था? तुझे कुछ मालूम नहीं? साहब अगर पढ़ी लिखी होती तो ही पढ़ा लिखा लिखा सब लिखा। चलिए, हाई स्कूल का मतलब हाँ। ये कितनी उंगलियां हैं? 11 ठोका साहब। भैया सही कहती कि 11 ठो है। आराम जादू साहब जाग लो तब 11 ठो निकली है। गिर के बता हमें। अच्छा साहब पिछवम तुम्हार नेकवा कहेगा। आराम खोर कहीं का। और अभी तक हमारी श्रीमती जी आई नहीं। सुश्रीमती जी। श्रीमती जी, हमारी श्रीमती जी परवीना सिंह। अच्छा, परवीना सिंह। ना करो।
होश ठिकाने कर लेना। हमने श्रीमती जी के आने का इंतजार करते हैं। नसीर, ये नाम हमारा नो है। फिर क्या है तुम्हारा नाम? एक नाम झटका, मोर नाम पटका। चुप रहो। असल में नामो चेंज हो गया ना। हम कह रहे हो भतार कार्ड बनवावे। तेरी नाम तो हरामखोर, मेरा दिमाग खराब मत करना। अरे आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड बनवावे कवा और वो नसीर ओसीर वाला नाम लिंगे नहीं पकड़ा पाछा। चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम चेंज हो गया है। एक नाम झटका, मोर नाम पटका। ए झटका पटका, ये नाम किसने रखाया है? हमारे आधार कार्ड बनावत रहे, जो आधार कार्ड बना रहा था उसी ने तुम्हारा नाम झटका और पटका रख दिया। बहुत अच्छा नाम रखा वैसे चुन करके। वैसे तुम लग भी रहे दोनों भाई। देखिए झटका और पटका आए हुए हमारे दर्शक लोग ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती प्रमीणा सिंह है। और देखिए आखिर हमारे स्वामी समय कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बाप रे, वो 4-5 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ। क्या है राजू बेटा भी है? नहीं। चलिए ठीक है, मुझे शीघ्र प्राणनाथ के पास लेकर प्राणनाथ के चरणों में प्यारे का प्रेम स्वीकार। अरे स्वामी जी के अरे चरण में और प्यारी का प्रणाम। मेरे स्वामी अकेले बेटे और राजू बेटा नहीं। इनसे पूछती हूँ, अरे राजू पापा, राजू पापा, राजू पापा। मैं कहती हूँ आपको सुनाई नहीं देता? अरे श्रीमती जी, इतना देर क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही है? जब आपको सुनाई नहीं देता तो मुझे गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना ही पड़ता। अरे हुआ क्या श्रीमती जी, हुआ क्या? मैं कहती हूँ 9 बज रहे हैं और राजू बेटा सो रहा है। कम से कम उसे जगा देते तो कम से कम वो जाता, आज उसकी परीक्षा है, अपना पेपर दे आता। अच्छा, 30 वर्ष मैंने वकालत किया और
और अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मैं राजू की परवरिश करूं? क्यों? क्या इसमें बुराई ये है? तो बच्चों की परवरिश करना माँ का कर्तव्य होता है। हाँ हाँ, आपको मालूम है सुबह 4 बजे से मैं उठी हूँ। हाँ हाँ, 4 बजे से उठी हूँ। 4 बजे? हाँ। कौन सा कार्य था 4 बजे उठने का? आपको मालूम नहीं, वो जो घुरवा है ना, उसके माँ के बच्चा हुआ है और जो 4 औरतें आई थी और मैं उन्हीं के साथ चली गई। कहाँ चली गई थी? घुरवा के अम्मा के लड़का हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मैं उसी के घर चली गई थी। आज घुरवा के अम्मा के लड़का पैदा हुआ, तुम उसके घर चली गई? हाँ स्वामी। कल बिजनेस के अम्मा के लड़का पैदा होगा, उसके घर चली जाओगी? साहेब अब मोरे अम्मा के लड़का वड़का नहीं होता है। लड़का नहीं पैदा होता? परसों हमारे सुनील के अम्मा के लड़का पैदा होगा, वहाँ चली जाओगी? साहब लंबरी मोरे अम्मा जगह बंद हो गई। और ये बताओ, जब हमारा बेटा राजू पैदा हुआ था, कोई गांव का आदमी, कोई औरत हमारे दरवाजे आई थी? अरे आपका दिमाग कहाँ रहता है? अरे जब हमारा बेटा राजू पैदा हुआ था तो आप तो हमें लेके अस्पताल चले गए थे, तो क्या अस्पताल जाएंगे लोग बाग? यानी हमारा राजू बेटा अस्पताल में पैदा हुआ, इसी कारण से कोई गांव का सदस्य वहां तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, लेकिन स्वामी राजू बुलाया जाए, क्योंकि आज इसका पेपर है। राजू अभी तक सो रहा है? हाँ हाँ, सो तभी तो कह रही हूँ मैं। वफादार नौकरों, छटका और पटका। के का पटका साहब? तुम कह रहे हो हमारा नाम है और हराम जादव साहब मैं भुलाया लड़ना पटकना शुरू कर दिया। साहब मैं भुलाया कह रहे हो। हमारा आदेश है, जाओ तुम फौरन हमारे राजू बोटे को फौरन बुला करके तत्काल ले आओ। जी साहब आप बैठिए। ए भैया तो ऐसा कर जब बुला के ला अम्मा हाँ ही देख रेख की है। देख जा। अरे ओ मदीने जाने वाले, ओ मदीने जाने वाले, तू करी ना छोड़ दे। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे। हमारा नाम राजू है। आज हमारा पेपर है। चलो पहले पापा से और माँ से आदेश लेते हैं और फिर पेपर देने चलते हैं। खुश रहो। नमस्कार साहब। नमस्कार। ये बताओ, घर पे पापा हैं? हाँ पापा है और माँ? अम्मा है तुम्हारा। आओ चलो, जो कि काफी समय हो गया बस मैं तुम्हारे लगाया आवर रहे। हमारे पास। अरे ये बात है, चलो अरे माता पिता के और चरण में और लाले झुकाए
भला करे जग जी। पापा और माँ, कॉलेज जाने का समय हो गया। हम कॉलेज जाना चाहते हैं, जो कि तुम जानते हो हमारा लास्ट पेपर है। मुन्ना, राजू, तुम्हारी हर आदत हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक आदत तुम्हारी हमें बहुत बुरी लगती है, क्योंकि कॉलेज जाने का वक्त है। आज तुम्हारा लास्ट परीक्षा का दिन है, और अगर तुम टाइम देखो क्या बज रहे हैं। पापा तुम सही कहते हो, लेकिन काफी रात तक हमने पढ़ाई किया, नींद लग गई और अभी काफी समय है, हम अपने समय से पहुंच जाएंगे। सुन रहे हैं, काफी रात तक पढ़ाई किया है इसलिए सो गया है। अगर नहीं जगाते तो सोता ही रहता। अरे तुझे मालूम होना चाहिए, तेरे माता और पिता क्या क्या सपने सजा रखे हैं। कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके एक कोई अफसर बनेगा, और तू सोता ही रहेगा, तो सोते सोते जिंदगी बिता ही देगा। अरे माँ, इतना नाराज क्यों होती हो? अभी समय है, हम अपने समय से पहुंच जाएंगे। मुन्ना, अरे नान्हे से मुन्ना मेरा, बेटे राजू, अरे नान्हे से मुन्ना मेरा, राजू जिनके नाम बा, नान्हे से मुन्ना मेरा, राजू इनके नाम बा, या के मोरी नैया के केवन हार। टाइम काफी हो रहा है। चामुंडा, लेकिन जिस प्रकार से हमने न्यायालय में काम किया कि आज 35 वर्ष होने को होए, हमारा मान सम्मान सब लोग करते हैं। ऐसा काम करना बेटा तुम्हारा ही हर वक्त और झटका और पटका इधर आओ, देखो ले जाओ हमारे बेटे राजू को कॉलेज तक छोड़कर, और जब तक पेपर न हो जाए तब तक नहीं आना छोड़ करके, ठीक है? जा सकते हो। अरे राजू पापा, राजू पापा, श्रीमती जी, अरे आपको कुछ नाश्ता पानी करी है? अरे श्रीमती जी, जब हम वकालत करते थे तो सुबह 8 बजे हमारा नाश्ता बन जाता था। नाश्ता भोजन करके हम न्यायालय जाया करते थे। और आज का जब आज नाश्ता बनाया ही नहीं तो क्या खाएंगे? अरे श्रीमती जी, अब हमारे नाश्ता का टाइम ही क्या रह गया? अब तो हमारा टाइम हो गया 11 से 12 बजे तक। हाँ क्यों नहीं? वफादार नौकरों, इसी प्रकार से देखभाल करते रहना। अगर किसी प्रकार की कमी हो या गड़बड़ी हो तो हमसे अवश्य कहना। ठीक है साहब। साहब
क्या भगवान, आज हम गरीबों का इज्जत में कहीं ठिकाना नहीं। चलता हूँ आज और गरीबों की दुनिया में आवो तो बाबू लोगों, गरीब परिवार, अपने घर में 3 प्राणी। मेरा नाम गिरजा शंकर है, मेरी पत्नी है, मेरे पास एक बिटिया जिसका नाम मोहनी है। उसी की शादी के चक्कर में उससे आनी हो गई। उसी के चक्कर में मैं रात दिन परेशान रहता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, गरीबी से मजबूर हूँ। अपने बिटिया की शादी करूँ तो कहाँ करूँ, किसके घर में करूं? लखनपुर का रहने वाला हूं मैं, कहां जाऊं? मेरी पत्नी ने कहा, स्वामी बेटी के लिए वर ढूंढो। वर ढूंढने गया और कोई वर मिला नहीं। बहुत काफी दूर तक गया। चलता हूं, इस बात को मैं अपनी पत्नी से बताता हूं, देखो क्या कहती है। चलता हूं मैं।